हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में कंप्यूटर का जो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से हमारा एक टॉपिक प्रोटोकॉल है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके कुछ आज हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे और कुछ इसके इम्पॉर्टेंट जो फुल फॉर्म पूछे जाते हैं उसको भी पढ़ेंगे। यानी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि डिजिटल कम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ए और बी दोनों में या नन। दोस्तों सबसे पहले क्या प्रोटोकॉल होता क्या है? ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो प्रोटोकॉल हमारा होता क्या है, ये जो प्रोटोकॉल होता क्या है, इसका परिभाषा क्या है, ठीक, मीनिंग क्या है इसका है। तो प्रोटोकॉल एक तरह के सेट ऑफ रूल्स हैं। प्रोटोकॉल एक तरह के सेट ऑफ रूल्स हैं जो डिजिटल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो डिजिटल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है एक डिजिटल कम्युनिकेशन में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से इंटरनेट प्रोटोकॉल है। निम्न में से इंटरनेट प्रोटोकॉल है तो हमारा क्या इसमें है? इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा आईपी भी होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये भी होगा। टीसीपी हो गया, यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल हो गया। यानी आल सभी हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक कम साइज के डाटा पैकेट को कहा जाता है, कम साइज के डाटा पैकेट को कहा जाता है टेलीग्राम, डाटाग्राम, फाइलग्राम, नन। यानी कि जो हमारा आंसर बी है, यानी इसको डाटाग्राम बोला जाता है। कम साइज के डाटा पैकेट को हम डाटाग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटाग्राम। इसका फुल फॉर्म है SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें है कि नहीं? कहीं पर देखिए, यहाँ पर दिया है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हमारा जो आंसर है ए डी सही है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो फुल फॉर्म है दोस्तों, इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसको एक कॉपी पे आज जितने हम इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म बताएंगे उसको आप एक कॉपी पे लिखते जाइएगा, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये दोस्तों। कौन सा प्रोटोकॉल मेल रिसीव करने का काम करता है? कौन सा प्रोटोकॉल मेल, समझ रहे हैं, मेल रिसीव करने का काम करता है? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो होता है हमारा यही प्रोटोकॉल मेल रिसीव करने का काम करता है। कौन करता है? POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और हमारा ये है 6 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रोटोकॉल जो मेल्स को मेल सर्वर से स्टोर करने का काम करते हैं, जो वह प्रोटोकॉल जो मेल्स को मेल सर्वर में स्टोर करने का काम करते हैं, कौन करते हैं? IMAP, IP, HTTP कौन करता हमारा है दोस्तों? तो इसमें जो है IMAP IP का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP का हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और पॉप का हो गया अभी बताएं आपको है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया। तो ये सब हमारे आंसर नहीं है दोस्तों। जो हमारा IMAP है यही हमारा आंसर होता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो आपका आंसर जो IMAP है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसको आप एक कॉपी पे लिख लीजिएगा कि IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पर ज़रूर दोस्तों। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि FTP का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। यानी हमारा जो AC है ये हमारा आंसर होगा,
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि वह प्रोटोकॉल कौन सा है, वह प्रोटोकॉल कौन सा है जो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रदान करता है। ठीक है, तो हमारा आईपी हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, डीएचसीपी हो गया, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, एनन। इसमें से आपका जो डीएचसीपी हो गया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया इसका है। तो डीएचसीपी का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। कॉन्फ़िगरेशन हो गया दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये डायरेक्ट ये पूछ दे कि प्रोटोकॉल कौन सा जो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रदान करता है, तो आपका हो गया डीएचसीपी हो गया, या इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है 9th। ठीक है, 9th क्वेश्चन है कि यूजर को रिमोटली डिवाइस को एक्सेस करने की परमिशन डेटा है। देखिए क्वेश्चन सुनिए फिर दोस्तों कि यूजर को रिमोटली डिवाइस को एक्सेस करने की परमिशन डेटा है, मतलब देता है कौन है इसमें, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, टेलनेट प्रोटोकॉल है। तो जो दोस्तों टेलनेट प्रोटोकॉल होता है यही जो है हमें परमिशन देता है। ठीक है, टेलनेट प्रोटोकॉल। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत कौन सा प्रोटोकॉल नहीं आता है। दोस्तों क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत कौन सा प्रोटोकॉल नहीं आता है, तो टीसीपी तो आता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी आता है। आप लोग देखे होंगे, हम इसके पहले जो पढ़ाएं आपको OSI मॉडल, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत डिटेल बताएं दोस्तों हम कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत कौन सा प्रोटोकॉल नहीं आता है, तो टीसीपी हमारा आता है, यूडीपी आता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल आता है। लेकिन दोस्तों SNMP नहीं आता है। SNMP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्या होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है, SNMP का फुल फॉर्म है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और आइए हम कुछ फुल फॉर्म आज दोस्तों आप लोगों को बताएंगे हम। हाँ दोस्तों, एक इसका फुल फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म दोस्तों है कि हमारा फुल फॉर्म पूछा जाता है, पूछा भी गया है 2018 में जो लेखा लिखी एग्जाम में, कि हमारा ARP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। आप लोग बताइए दोस्तों क्या होता है। ARP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों, हमारा एड्रेस होता है, हमारा एड्रेस रिजोल्यूशन, जो रिजोल्यूशन होता है, ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। ठीक है, ARP इसको याद रखिएगा या किसी कॉपी पर लिख लीजिए कि ARP का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। ठीक दोस्तों, और आप अभी हम बताए हैं दोस्तों SNMP का फुल फॉर्म आपको बताए हम हैं कि SNMP क्या क्या होता है। SNMP का
SNMP का फुल फॉर्म हो गया सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अभी हम DHCP का आपको बताए हैं, तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP का डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी जस्ट हम आप लोगों के एक और बताए हैं कि IMAP का जो फुल फॉर्म होता है ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है। इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है दोस्तों। इस सबसे इम्पोर्टेंट ये है प्रोटोकॉल में, इस क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जो प्रोटोकॉल में जो प्रोटोकॉल दोस्तों, एक मिनट, यानी जो दोस्तों जो प्रोटोकॉल में हमारा जो पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो फुल फॉर्म है प्रोटोकॉल में, ये प्रोटोकॉल में पूछा जाता है प्रोटोकॉल में कि ट्रिपल पी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। ट्रिपल पी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, बताओ। ट्रिपल पी का फुल फॉर्म दोस्तों, इसको कमेंट में बताइए, नहीं तभी मैं बताता हूँ आपको ट्रिपल पी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है, ट्रिपल पी का पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। एक दोस्तों और है, इसका बता दीजिए हमको, इम्पोर्टेंट आपके लिए है, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म इसका है VSAT का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा। तो आपका हो जाएगा वेरी स्मॉल अपर्चर, जो आपका क्या होगा अपर्चर, यहाँ URE अपर्चर टर्मिनल होता है, क्या होता है, टर्मिनल होता है, ठीक है। तो क्या होगा, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल होता है, ठीक है। VSAT का फुल फॉर्म होता है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। और एक इम्पॉर्टेंट और दोस्तों है, इसका फुल फॉर्म, ये तो पूछा गया 2018 में, 16 में पूछा गया, आपकी हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए। ISDN का फुल फॉर्म क्या होगा, तो होगा इंटीग्रेटेड सर्विस। दोस्तों आप लोग हमारे लिखने में मत जाइएगा, आप लोग अपने कापी पे जो हम बोल रहे हैं उसको लिखते जाइएगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, डिजिटल नेटवर्क होता है, ठीक है, नेटवर्क होता है, ठीक है दोस्तों। एक मिनट, डिजिटल नेटवर्क होता है दोस्तों, ठीक है उसका। और दोस्तों ऐसे ही फुल फॉर्म और पूछा जाता है कि DNS का फुल फॉर्म क्या होगा। DNS का फुल फॉर्म बताइए दोस्तों क्या होगा। तो होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, ठीक है। और दोस्तों इम्पॉर्टेंट एक और आपका है जो प्रोटोकॉल में पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म दोस्तों है कि हमारा RIP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। राउटिंग, जो हमारा राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है, इंफॉर्मेशन जो प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल होता है, ठीक। तो इसको आप लोग
लिख लीजिएगा कि RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है। ठीक है दोस्तों, और ये सब हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हैं और इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी तरह हम हर टॉपिक की MCQ को बताएंगे और उसके साथ कुछ बेसिक बताते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।